बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप भूल जाइए अर्नब गोस्वामी को, पुलवामा को, सारी चीज़ों को। सिखों ने एक बहुत बड़ा शख्स पकड़ लिया और पकड़कर उसको मीडिया के सामने पेश कर दिया। उसने सारे का सारा प्लान का भांडा फोड़ दिया है कि 26 जनवरी को उनको ऑर्डर था, उनके साथ 10 लोग और थे जिन्होंने स्टेज पर खड़े हुए 4 किसानों को कत्ल करना था। पुलिस वालों की वर्दियों के अंदर जाकर हंगामा आराई करनी थी और पुलिस वालों को मारना था, जो कि मोदी के इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर मोदी ने प्लान बनाया था। और इस तरह किसानों के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगना था कि इन्होंने किस तरह पुलिस वालों को मारा, यानी अपनी ही पुलिस और फौज के ऊपर गोलियां चलवानी थी और कम से कम कोई 15, 20, 25 या जितने भी लोग इस पूरे हंगामे के अंदर कत्ल करवाकर सिखों के खिलाफ एक खेल करना था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आपको उसकी ऑडियो सुनवाने जा रहे हैं। सिखों ने कमाल काम किया। असल में ये खेल शुरू क्यों हुआ? इंटेलिजेंस इदारों ने अंदर से किसने मुखबरी की, किसानों को बताया कि ये सब कुछ होने जा रहा है, ये पूरे का पूरा खेल। लेकिन आपको सारी चीज़ें बताएंगे। असल में हुआ यूं कि किसानों ने उस शख्स को पकड़कर मीडिया के सामने पेश कर दिया। उसने सारे का सारा राज उगल दिया कि किस तरह इंटेलिजेंस इदारों ने उनको कहा था कि पहले किस तरह इनको गोलियां मारी जाएंगी, किस तरह स्टेज पर ये काम होगा। ये तमाम के तमाम ये पुलवामा से बहुत बड़ा एक हमला था जो असल में होना था। ये पूरे का पूरा खेल बेनकाब हुआ। अब आपको समझ आएगी कि बोरिस जॉनसन ने, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, क्यों 26 जनवरी को भारत आने से इनकार किया। आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। ये जरा सबसे पहले आपने सुनना है क्लिप। ये असल में सिखों ने पकड़कर इस शख्स को पूरे मीडिया के सामने पेश किया। वो बता रहा है कि मुझे किस तरह और कपड़ा उसके मुंह पर रखा हुआ, और इस सूरत हाल में आपको बताएंगे कि असल में इंटेलिजेंस इदारों के अंदर किसने सिखों और किसानों को कहा कि बहुत बड़ा जाली हमला होने वाला और ये वो शख्स है। ये क्या चीज़ हुआ, पहले आप ज़रा सुनिएगा किस तरह मोदी ने इतना बड़ा जाली हमला प्लांट किया था जो पूरी दुनिया के सामने पकड़ा गया। अब सिख बगावत पर तैयार होगा और ऐसे लेवल की बगावत होगी कि सारे भूल जाएंगे। ये ज़रा सुनिएगा सबसे पहले क्लिप कि किस तरह इन्होंने पकड़ा और वो कौन शख्स क्या क्या रहा था। देखिए ज़रा। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन बुक के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को कोई आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राई थाने का एसएचओ है। वो राई थाने का कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई? राई थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं। जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन थे सर? उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है। आपने सुना,
अब पूरी तरह आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि हो क्या रहा है। असल में इंटेलिजेंस इदारों के अंदर और फौज के अंदर और हर जगह पर सिखों के बैठे हुए हैं हमदर्द। जाहिर सी बात है, किसी का कर्नल है बेटा, किसी का जनरल है बेटा, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आए हैं वो बयान से बाहर है। अब सूरत हाल ये कि उनके इंटेलिजेंस इदारों के अंदर जो लोग थे उन्होंने मुखबरियां करनी शुरू कर दी। पहले से ही ये बातें की जा रही थी कि 26 जनवरी को, आप ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने कहा कि बहुत बड़ा एक जाली हमला होने वाला है जिसके अंदर जैश अल कायदा ये तमाम लोग शामिल होंगे और उसका नाम इन्होंने लगाना था असल में पाकिस्तान पर। ये सूरत हाल ये है कि इसके अंदर अब इन्होंने सिखों के ऊपर नाम लगाना था। और ये आप समझ लीजिए कि जो 1984 के अंदर सिखों के साथ हुआ वो भूल जाए। असल में सिख कर रहे थे वहां पर ट्रैक्टर रैली, और इस ट्रैक्टर रैली के अंदर इन्होंने काम ये करना था कि पूरी तरह दिल्ली पर करनी है चढ़ाई। इन्होंने कहा, पूरी तरह इनको कहा गया, कभी अदालत में गए, उन्होंने कहा हमने तो वहां पर जाकर कोई हमला वगैरह कुछ नहीं करना, लेकिन हम अपने राइट के लिए आ रहे हैं। अब यहां पर इन्होंने काम शुरू किया कि एक चंद पुलिस वालों को मारना था और किसानों के अंदर ही किसान लीडरों को मारकर सिखों के ऊपर नाम लगाना था। यानी इससे बड़ा कोई लेवल नहीं, क्योंकि 26 जनवरी को आप जानते हैं फौज के भी बहुत सारे ओहदेदार जो हैं वो वहां पर प्रेजेंट थे। यानी कम से कम कोई 10, 15, 20 पुलिस वाले मार दिए, 10, 15, 20 फौज के लोग मार दिए, कुछ किसानों के मार दिए, और जाहिर ये करवाया कि किसानों ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, उन्होंने कुछ जवाब भी किया, जबकि असल में इंटेलिजेंस इदारों के लोग पीछे बैठकर उसी रैली के अंदर घुसकर इन सबको मारना था। इससे बड़ा कोई खेल नहीं। अब असल में सिख भड़कने जा रहे हैं, और सिख इतना भड़केगा कि पहले अगर समझ लीजिए 2 या 3 या 4% कोई उम्मीद थी कि सिख पीछे हो जाए, किसान पीछे हो जाए, अब वो कतन पीछे नहीं होने वाले। अब ये लोग झपटेंगे, और जब ये झपटेंगे तो इन्होंने छोड़ना नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर सिख, उनको ये चीज समझ आ गई है कि अर्नब गोस्वामी की हालिया जो चैट लीक हुई थी जिसके अंदर वो बताया गया कि कुछ उसमें चाहे वो सिख मरे हो, दलित मरे हो, वो पुलवामा, वो तमाम का तमाम मोदी ने करवाया और पाकिस्तान उस पर प्रेशर दे रहा। अब उस बात पर मोहर लग चुकी है कि मोदी ने ये सारा खेल खुद करवाया है। और इवन कि आप देख लें राहुल गांधी क्या बात करता रहा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पता है मोदी ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी को लीक की और वही इसके पीछे है। अब असल में सूरत हाल होने वाली ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान इसको कैश करवाएं। देखिए, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये शख्स को प्रेजेंट कर दिया है और बताया है कि हमारे ऊपर हमला करने के लिए मोदी की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये काम किया था। आप ये देखिए कि 15-20 पुलिस वाले मर जाए, 10-20 आपके जवान मर जाए फौज के, तो हंगामा देखिए किस लेवल पर हो जाएगा। और स्टेज पर असल में 4 लीडरान थे सिखों के जिन्होंने आकर बात करनी। इन्होंने पहले सिखों को खरीदने की कोशिश की, नाकाम हुए। फिर इन्होंने सिखों के अंदर फूट डालने की कोशिश की, नाकाम हुए। इन्होंने करोड़ों अरबों की ऑफर की। असल में इशू ये हो रहा है, इस वक्त मुकेश अंबानी के जो जियो के टावर्स हैं वो जलाए जा रहे हैं। सिख इस वक्त बिफरा पड़ा है, इनके प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं, इनको समझ नहीं आ रही, एहतजाज किया जा रहा है। ऊपर से पीछे से इसराइल का प्रेशर है, क्योंकि इस लॉ के तहत सारे का सारा जो एग्रीकल्चर है वो ऐसा ऐसा इन कंपनियों के थ्रू जाता है, इसराइल इसको कंट्रोल करता है। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर जो मामला हो रहे हैं वो कंट्रोल से इनके बाहर है। अब ये काम और पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान की और हुकूमत पाकिस्तान की फौज की एजेंसियों की ये जिम्मेदारी है, मीडिया के थ्रू कैंपेन चलाए कि देखिए किस तरह ये जाली हमला कराते, इसको फैटफ के अंदर लेकर जाएं। ये आपके पास सॉलिड केस है, अगर आज आप लेकर नहीं जाएंगे तो सारी जिंदगी आप ये नहीं कह सकते कि इन लोगों ने काम क्या किया, हम लोग ये करते रहे, ये हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इस केस को लेकर जाएं यूनाइटेड नेशन के अंदर और बताएं कि देखिए किस तरह उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती है। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।